नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। बिहार राज्य अराजकीय प्रारंभिक संघर्ष शिक्षक संघर्ष मोर्चा की ओर से जो है एक प्रेस वार्ता बुलाया गया है। इस प्रेस वार्ता का संबोधन जो है श्रवण कुशवाहा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार को जो है उन्होंने कड़ी चेतावनी दी है कि अगर फरवरी तक जो है हम लोग की मांग नहीं सुनी जाती है तो फिर जो है हम लोग एक बड़ा आंदोलन जो है करेंगे और हर हाल में जो है सरकार को जो है हम लोग की बात माननी होगी। और साथ ही जो है ये मामला जो है बताया जा रहा है, जब बिहार के मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा हुआ करते थे उस समय का ये मामला बताया जा रहा है कि 500 स्कूल में जो है 110 स्कूल का जो है चयन कर उसमें राजकीय किया गया, लेकिन 390 स्कूल जो है रह गए थे। हालांकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने इन्हें बीच में आश्वासन भी दिया, लेकिन अभी तक जो है इन लोगों का कुछ समाधान नहीं निकला है, जिसको लेकर आज ये प्रेस वार्ता किए हैं। तो क्या कुछ पूरा मामला है ये हम जानते हैं। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए प्रदीप कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। बिहार राज्य अराजकीय प्रारंभिक शिक्षक संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद। बिहार राज्य अराजकीय प्रारंभिक शिक्षक संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद। 390 विद्यालय के राजकीय सूचना जारी करो। 390 विद्यालय के राजकीय सूचना जारी करो। हमारे शिक्षकों को नियमित वेतन भुगतान करो। हमारी मांगे जायज है। हमारी मांगे जायज है। हम शिक्षक एक हैं। हम शिक्षक एक हैं। हम शिक्षक एक हैं। हम संघर्ष मोर्चा की ओर से तथा सारे अपने शिक्षक बंधुओं की ओर से मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारी जो लड़ाई है वह लड़ाई राजकीयकृत करने का है, जिसमें हम सभी शिक्षक कर्मचारियों को जीवन जो दुखमय है वह सुखमय करने का कृपा करें। यानी हम लोग को जो विद्यालय है अराजकीय है वह राजकीयकृत कर हम सभी शिक्षकों को एक खुशी प्रदान करें, जिसमें हमारे सारे शिक्षक बंधुओं को परिवार सुखमय जीवन बिता सके। अन्यथा हम लोग सभी अपने शिक्षक बंधुओं के साथ, अपने संगठनों के साथ मैं 2025 में आने वाले जो विधानसभा का चुनाव है उसमें हम नालंदा जिला के रहने वाले हैं। मेरा नाम अर्जुन ठाकुर अध्यक्ष संघर्ष मोर्चा के हैं। मैं अपने ज़िला में भी इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करूंगा। यदि जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता, अर्थात हम लोग का विद्यालय राजकीयकृत करने की घोषणा नहीं होती है, तब तक हम इस लड़ाई को जारी करेंगे। कितने शिक्षक होंगे आप लोग जो है अभी? हम लोग इस संगठन में लगभग 7,000 सभी शिक्षक और कर्मचारी कार्यरत हैं जी। आश्वासन मिला है। हम सरकार से और मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि आखिर हमारा कसूर क्या है। हमारा कसूर क्या है? हमने ज़मीन दिया, उस ज़मीन पर भवन बनाया, फर्नीचर का व्यवस्था किया, शौचालय बनवाया, पेयजल की व्यवस्था किया, लेकिन आज तक हम लोग को न्याय नहीं मिला। सभी के साथ न्याय, सभी के साथ समान न्याय का जो नारा हमारी सरकार देती है, तो सबसे पहले दिन न्याय मिलना चाहिए था। सभी के समान न्याय का अगर वास्तव में भी होना चाहिए था तो सबसे पहले 390 विद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों को न्याय मिलना चाहिए था, जो कि वास्तव में न्याय पाने के हकदार है। लेकिन आज तक वैसा नहीं हुआ। लेकिन हम लोग इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़े। पूर्व शिक्षा मंत्री पी.के. शाही के सरकारी आवास के हम लोग घेराव किए थे। माननीय मुख्यमंत्री के घेराव के दरमियान 8.5-9 घंटा हम लोग 8 ब्लॉक जाम किए थे और 4 बार हम लोग की वार्ता मुख्यमंत्री सचिवालय में हुई थी हमारे प्रतिनिधियों के साथ, और हर बार वहाँ से निर्देश जारी हुआ कि ठीक है, इस काम को नियमानुसार कर दिया जाए, निष्पादन कर दिया जाए। लेकिन उसका कोई पूर्ण निष्पादन अभी तक नहीं हो सका है। सिर्फ यहाँ प्रक्रिया में चल रही है, ये चल रही है, वो चल रही है, यही सब हो रहा है। तो हम लोग अब जो है इस आशा में हैं कि कब जो है हम लोग का भविष्य जो खुलने वाला है, कब खुले, कब उज्जवल हो
और इसके लिए हम लोग बराबर है जो सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं और विनय कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि हमारे लोग जो इतने दिनों से सेवा कर रहे हैं, कितने तो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए, सैकड़ों शिक्षक आर्थिक तंगी के कारण अपना मानसिक संतुलन खो दिए और जो बचे वह 60 बरस की आयु पूरी कर रिटायर हो गए। लेकिन उनके जगह पर विद्यालय प्रबंध समितियां जो अपने विद्यालय का संचालन करती रही, दूसरे उनकी जगह पर दूसरे शिक्षकों को बहाल कर आज तक विद्यालय को चला रहे हैं। महामहिम राज्यपाल के नाम से करोड़ों रुपए की ज़मीन जो है रजिस्ट्री हॉल है। जो नियम है, जो शर्त है राजकीयकरण का, हमारे सारे विद्यालय नियमों और शर्तों को पूरा करते हैं। और उसके बावजूद एक ही तरह के विद्यालय, हम लोगों की लड़ाई में नहीं है कि एक ही तरह के विद्यालय, जब 500 विद्यालय की संचिका जिला समिति से अनुमोदित, अनुशंसित और पारित करके भेजा गया, तो उसमें से मात्र 110 को ही न्याय मिलना और 390 को न्याय से वंचित कर देना, यह कहाँ का न्याय है? यह सरकार को इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। आज ये किस सरकार के समय की बात है? यह जगन्नाथ मिश्रा की सरकार की बात। तो आखिर उस समय ऐसा मतलब जो किया गया कि 500 में से 110 स्कूल को किया गया, 390 को छोड़ दिया गया, क्या कारण आखिर रहा होगा? उसमें बताए ना कि उसमें जो उच्च पैरवी वाले थे, जो संपन्न व्यक्ति के विद्यालय थे, उनको ले लिया गया, बाकी जिनका पहुंच नहीं था उनको छोड़ दिया गया। जो गरीब थे, दलित थे, हरिजन थे, उन लोगों को छोड़ दिया गया। उसमें से कुछ स्कूल तो झारखंड में भी चले गए। हाँ, तो वहाँ भी की सरकार जो उन लोगों को लाभ दे रही है और बिहार सरकार लाभ से वंचित कर रही है। एक ही तरह का विद्यालय, यही तो मेरा कहना है, हम लोगों का यही कहना है कि एक ही तरह का विद्यालय, फिर ऐसा क्यों? जी, वंचित रह गए तो सरकार ने पर दबाव पड़ा कि जब 110 विद्यालय को कर दिया गया, 390 को क्यों छोड़ दिया गया? विभिन्न स्रोतों से मांगें उठने लगी, राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, शिक्षक संगठन। जब सरकार पर पूरा दबाव बनाया तो सरकार ने एक नया बहाना ढूंढा और उसके संबंधित संचिका को विधि विभाग में भेज दिया कानूनी सलाह के लिए। हम इस पर कानूनी सलाह लेंगे। जब 500 विद्यालय का निर्णय हुआ तो उस समय कानूनी सलाह तो उसी समय हो गया कि निर्णय हो गया 500 का करने का, तो फिर एक नया बहाना ढूंढा गया कि नहीं, इस पर हम कानूनी सलाह लेंगे। बिहार सरकार के पूर्व महाधिवक्ता स्वर्गीय रामबालक महतो ने 1/10/1987 को अपनी संचिका अपनी कानूनी सलाह के साथ विभाग को भेज दिया और उन्होंने कहा, उसमें स्पष्ट किया है कि ये 390 विद्यालय पूर्व में जो राजकीयकृत किए गए हैं 110 विद्यालय उन्हीं के समान हैं और ये 54,000 के अंश है। इनका अभी तक राजकीयकरण नहीं होना खेद और चिंता की बात है और इसके लिए अलग से नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है, कोई नीति बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके लिए नीति राज्यादेश संख्या 1167/2580 पहले से निर्धारित है। उन्होंने अपने कानूनी सलाह में ये भी स्पष्ट किया कि यदि 54,000 विद्यालय के अलावे सरकार को आवश्यकता है और विद्यालयों का राजकीयकरण करना चाहती है तो वह अलग से नीति बना करके उन विद्यालयों का राजकीयकरण कर सकती है। बिहार सरकार ने 13/12/1989 को अपने मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया कि जो विद्यालय प्राथमिक और मध्य विद्यालय जिनका अधिग्रहण अभी तक नहीं हुआ है और जिस पर पूर्व में मंत्रिपरिषद का निर्णय हो चुका है, उन सभी विद्यालयों का अविलंब अधिग्रहण कर लिया जाए। यह सिद्धांतिक निर्णय लिया और शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया कि आप 10 दिनों के अंदर संलेख तैयार करके सरकार के समक्ष मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के लिए लाएं। तो सरकार ने 16/1/90 को